हम में से बहुत से लोगों को जिन्होंने खुदावंद मसीह यीशु को कबूल किया है, गुनाहों से पश्चाताप करके बपतिस्मा लिया है और हम मसीह में आ गए हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे मतलब मैं मैच्योर नहीं हो रहा हूँ। कैसे मैं प्रभु के और करीब आऊँ, अपना ये जो रिलेशनशिप है खुदावंद मसीह यीशु के साथ या परमेश्वर के साथ है, उसे कैसे इम्प्रूव करें या स्ट्रॉन्ग करें। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं और 4 बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और जो आपकी मदद करेंगे कि आप पिता के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाएं और इम्प्रूव कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, और इसे कभी नहीं बोलना, सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि गो टू द क्रॉस। अगर आप खुदावंद मसीह यीशु के साथ रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूव होना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के पास और उसके कदमों में आ जाएं। वचन कहता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और उसके बेटे खुदावंद मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा बचाए गए हैं। इसमें हमारी परफॉर्मेंस, हमारे अच्छे काम, हमारे गुड वर्क्स कोई कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी शामिल नहीं है जो हम दिखाकर परमेश्वर को इम्प्रेस कर सकें या उससे कुछ अप्रूवल को पा सकें या जिससे वो कहेगा कि हाँ अब मैं आपके करीब आ सकता हूँ। नहीं, हम वचन कहता है कि गुनहगार थे और हमारे अच्छे काम तो मैंने चित्रों के समान हैं। तो ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हैं कि हम उसे कबूल करते हैं। और अगर हम गुनाह से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ स्ट्रांग होना चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं आत्मिक जिंदगी में, तो उसके लिए भी हमें परमेश्वर के क्रूस के पास आना पड़ेगा और प्रभु यीशु के उस प्यार को, उस अनुग्रह को और जो काम उसने क्रूस के ऊपर हमारे लिए किया है उसे समझना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा कि वाकई में उसने हमारे लिए क्या किया है। कि हम तो गुनहगार थे, हम गुनाह में थे, हम पापी थे, लेकिन मसीह यीशु हमारी जगह पर खड़ा हुआ ताकि हम उसकी जगह पर खड़े होकर पिता की उपस्थिति में जा सकें। वो गुनहगार बना ताकि हम धर्मी बन सकें, वो पापी बना ताकि हम राइचस बन सकें, वो मौत मरा एक लानती की ताकि हम जिंदगी पा सकें सदा की। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और अपने आप को सरेंडर करें खुदावंद मसीह यीशु के कदमों में। और अगर आप मसीह यीशु के प्यार को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं और खासकर ये जानना चाहते हैं कि खुदावंद मसीह यीशु ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर क्या सहा है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये वाला वीडियो। प्लीज अगर आपने नहीं देखा तो इसे जरूर देखिए। ये आपकी मदद करेगा कि आप प्रभु यीशु के प्यार को समझ पाएं और अगर आप उसके प्यार को समझ पाएं तो आप गुनाह से, संसार से, शैतान से नफरत करना और पिता परमेश्वर से और प्रभु यीशु से प्यार करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहली बात है कि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के पास आएं, उसके प्यार को देखें और अपने आप को सरेंडर कर दें, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के प्यार के अधीन कर दें। अगर आप मसीह के साथ रिलेशनशिप में बढ़ना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्रूस के पास आइए, क्योंकि क्रूस के ऊपर ही हमारा रिलेशन पिता के साथ जुड़ा है। नाउ दूसरी बात याद रखिए कि ट्रस्ट जीसस प्रॉमिसेस, नॉट योर फीलिंग्स एंड योर प्रॉमिसेस। कि प्रभु यीशु मसीह के जो वायदे हैं, जो बातें हैं, उनके ऊपर विश्वास करें, ना कि अपनी भावनाओं के ऊपर, ना कि अपने वायदों के ऊपर। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 14 और उसके वचन 16 में, यहाँ पर यूं लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वचन 8 में फिर प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूं। मतलब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि आप प्रभु यीशु की बातों पर, वचनों पर, प्रोमिसेस के ऊपर विश्वास करें, ना कि अपनी भावनाओं के ऊपर। हमारी भावनाएं ऊपर नीचे आती रहती हैं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के कारण, हमारे हालातों के कारण, हमारे अपने काम की चिंता के कारण, बच्चों की, फैमिली की चिंता के कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण हमारी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स है, वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन प्रभु यीशु के वायदे पक्के हैं, स्थिर हैं,
वो कहीं नहीं जाते। हमें कई बार लगता है कि शायद परमेश्वर हमारे पास नहीं है, वो हमसे दूर हो गए हैं, हम उसे फील नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट इज़ वेयर वी गेट रॉन्ग। यहीं पर हमें सही होने की ज़रूरत है। भले ही हमारी भावनाएं हमें कहें कि वो पास नहीं है, भले ही हमें ऐसा फील हो, हमें महसूस हो कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमें नहीं जानते हैं, पता नहीं परमेश्वर कहाँ है, लेकिन हमें अपने, जैसे मैंने कहा कि भावनाओं के ऊपर विश्वास नहीं करना है, अपनी फीलिंग्स के ऊपर विश्वास नहीं करना है, वरन जो बात प्रभु यीशु ने कही है, जो वायदे हैं प्रभु यीशु के, जो बातें हैं प्रभु यीशु की, जो वचन है खुदावंद मसीह यीशु के, जो पवित्र कलाम है, हमें इसके ऊपर विश्वास करना है। और वचन क्या हमसे कहता है? अभी हमने पढ़ा, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं एक सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा और जो सर्वदा सदा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा। He will not leave you for a second। वो एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, हमें नहीं छोड़ेगा, और ना ही वो छोड़ता है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ अकेले नहीं छोड़ूंगा, कि जैसे आपके पास कोई है ही नहीं, मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। और प्रभु यीशु कहते हैं कि देखो, मैं आज, कल और सदा तक एक जैसा हूं, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वचन, ये वायदे प्रभु यीशु मसीह के हैं। और जब हम प्रभु यीशु के वायदों के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु यीशु के वायदों को याद करते हैं, तो हम प्रभु यीशु के साथ रिलेशन में स्ट्रांग होते जाएंगे। क्योंकि हमारी फीलिंग्स हमें पीछे लेकर जाती हैं, हमारे साथ कई बार जो घटनाएं हो जाती हैं वो कई बार हमें पीछे लेकर जाती हैं। बट अ न्यू टेस्टामेंट, अ न्यू कवेनेंट बिलीवर, जो एक नई वाचा का विश्वासी है, वो कभी भी हालातों को देखकर डगमगाएगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा, वरन वो हालातों में भी, मुश्किल परेशानियों में भी, वचन में जैसे लिखा कि पौलुस जेल के अंदर में भी वो कहता है कि आनंद करो। जो सच्चा विश्वासी है, सच्ची वाचा का, नई वाचा का विश्वासी, मसीह यीशु का चेला है, वो अपने हालातों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, अपने हालातों के ऊपर नहीं, वरन मसीह यीशु की बातों के ऊपर और वायदों के ऊपर भरोसा रखेगा, विश्वास रखेगा, ट्रस्ट करेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें पवित्र बाइबल में आना जरूरी है, क्योंकि जब हम वचनों में आएंगे तो वचन हमें तसल्ली देंगे, वचन हमें स्ट्रॉन्ग करेंगे। वचनों से ही हमें पता चलेगा कि प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने हमारे साथ कितने कितने बड़े वायदे किए हैं, क्या क्या कहा है उसने हमारे बारे में, और हमारे साथ वो कैसे रहेंगे। तो ये सब कुछ हमें तभी पता चलेगा अगर हम वचनों में आएंगे। अगर आप खुदावंद यीशु के साथ रिलेशन में स्ट्रांग होना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, तो अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर विश्वास मत करें, क्योंकि भावनाएं ऊपर नीचे होती रहती हैं। कभी आप खुश होंगे, कभी आप दुखी होंगे, कभी आप निराश होंगे, लेकिन इन सब चीज़ों के कारण, आपकी फीलिंग्स के कारण, आपकी भावनाओं के कारण, फीलिंग्स के कारण परमेश्वर का प्यार या परमेश्वर की उपस्थिति चेंज नहीं होती है, बदलती नहीं है, वो वैसी ही है। ओके, तो तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि बिवेयर व्हाट यू आर प्लांटिंग इन योर लाइफ। सावधान रहें कि आप अपनी जिंदगी में क्या प्लांट कर रहे हैं, क्या उगा रहे हैं। यस, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम कई बार मसीही लोग भी जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि हमारी आत्मिक ज़िंदगी के लिए हानिकारक हैं, ऐसी चीज़ें सुनते हैं जो कि हमारी आत्मिक ज़िंदगी के लिए हानिकारक हैं। हम ऐसी फेलोशिप, कैसे लोगों, कैसी संगति का हिस्सा बन जाते हैं, ऐसे दोस्तों का हिस्सा बन जाते हैं जो कि हमारी आत्मिक ज़िंदगी के लिए हानिकारक हैं। हमें बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या प्लांट कर रहे हैं। अगर आप संसारिक गाने जो कि शैतान के द्वारा इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं, जिनमें वायलेंस भरा है, जिनमें ड्रग्स, नशे भरे पड़े हैं, जिनमें कि गलत तरह की चीज़ें, गंदी चीज़ें भरी पड़ी हैं, अगर हम उन्हें सुनेंगे, उनके द्वारा इन्फ्लुएंस होते जाएंगे, तो डेफिनेटली हम कभी भी परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में इम्प्रूव या स्ट्रांग नहीं होंगे। ये सब चीज़ें हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाएंगी। अगर दूर भी नहीं लेकर जाएंगी तो परमेश्वर के प्रति जो हमारा प्यार है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसी कारण वचन हमसे कहता है कि सावधान रहो कि तुम क्या अपनी जिंदगी में उगाते हो, प्लांट करते हो। हमारी आंखें और हमारे जो कान हैं, ये एक गेटवे है, ये एक रास्ता है जिनके थ्रू संसार, शैतान, संसारिक चीजें हमारी जिंदगी में एंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं। सो बी वेरी केयरफुल कि आप अपने कानों के द्वारा क्या सुन रहे हैं और अपनी आंखों के द्वारा क्या देख रहे हैं।
तो आप कहेंगे कि ओके, इसका क्या सोल्यूशन है? तो वेल, सोल्यूशन ये है कि अगर आप बुरी चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में प्लांट करेंगे, बुरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँगे, बुरी चीज़ों को देखेंगे, बुरी चीज़ों को सुनेंगे, तो वही चीज़ें फिर आपको इन्फ्लुएंस करेगी, परमेश्वर के प्रति आपका प्यार ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके विपरीत आत्मिक चीज़ों को, आत्मिक बातों को अपनी आत्मा को खिलाएँगे, इफ़ यू स्टार्ट फीडिंग योर सोल विद अ स्पिरिचुअल मन्ना, अगर आप आत्मिक मन्ना के साथ अपनी आत्मा को खिलाएँगे, तो डेफिनेटली आपकी आत्मा और आत्मिक ज़िंदगी परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग होगी, आपका रिलेशन पिता के साथ मजबूत होता जाएगा। सो अपने कानों के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुने, अपनी आंखों के द्वारा वो कंटेंट देखें जो आपको मसीह यीशु के करीब लेकर जाता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ऐसी चीज़ें। और फिर वो लोगों के साथ संगति करें, वो लोगों के साथ फेलोशिप करें जो कि आपकी मदद करेंगे कि आप पिता के करीब जाएं, जो आपकी मदद करेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्ट्रॉन्ग बने, जो आपकी मदद करेंगे कि आपके अंदर आत्मिक भूख बढ़े, कि आप आत्मिकता में ग्रो होना चाहते हैं, खुदा मसीह यीशु के और ज़्यादा करीब होना चाहते हैं। तो बिवेयर व्हाट यू आर प्लांटिंग इन योर लाइफ। नाउ चौथी बात, इसे हमेशा याद रखें कि सिन डिस्ट्रॉयज योर लाइफ, कि जो गुनाह है वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करता है, नाश करता है। यस, ये जो पाप का बीज है या पाप है, ये हमारी ज़िंदगी में मौत को लेकर आता है, और वचन भी इसे क्लियर करता है। वचन में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है कि पाप की जो मजदूरी है, जो कमाई है, वो मौत है। सो पाप हमारे लिए किस चीज़ को कमाता है? मौत को, मृत्यु को, विनाश को कमाता है। जब हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 1 और उसके वचन 14 से लेकर 15 तक में, यहाँ पर वचन यही क्लियर कर रहा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर ये जो अभिलाषा है वो गर्भवती होकर पाप को जन्म दे देती है, और ये जो पाप है वो बढ़ जाता है, और जब ये पाप बढ़ जाता है तो वचन कहता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप, अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जन्म देती है, और पाप बढ़कर फिर मौत को जन्म देता है। पाप मौत को उत्पन्न करता है, और यही कारण है कि हमें गुनाह को लेकर बहुत ही सावधान रहना है कि हम क्या अपने शरीर के साथ कर रहे हैं, अपनी जुबान के साथ क्या कर रहे हैं, अपने मन के साथ क्या कर रहे हैं। जुबान में से झूठ को बोलना, गंदी गालियों को, गंदे विचारों को निकालना छोड़ दें। वचन में क्या कहता है इन सब चीज़ों के बारे में? क्योंकि शरीर की अभिलाषाएं हैं और शरीर ये सब कुछ चाहता है, इससे ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि डिनाई योर सेल्फ डेली, कि प्रतिदिन हर रोज अपने आप का इनकार करो। हर रोज वचन हमें इनकार करने के लिए बात कहता है। नॉट जस्ट संडे, कि हाँ आज रविवार है, आज आराधना का दिन है, तो आज मुझे अपने आप को शुद्ध रखना है, आज किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, अपने ख्यालों को पवित्र रखना है क्योंकि आज मुझे आराधना में जाना है। नहीं, अगर ये आपका एटीट्यूड है तो आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं। प्रभु यीशु ने क्या कहा कि हर रोज अपनी क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। हर रोज का बात करिए प्रभु यीशु ने, मतलब कि हर रोज अपने आप का इनकार करना, अपनी अभिलाषाओं का इनकार करना, क्योंकि ये जो अभिलाषाएं हैं यही बाद में वचन में जैसे हमने पढ़ा याकूब 1:14-15 में कि ये जो अभिलाषाएं हैं यही गर्भवती होकर पाप को जन्म देती हैं, और ये पाप जब बढ़ जाता है, जब ये पाप हमारी जिंदगी में जगह ले लेता है, तो फिर ये मृत्यु को यानी मौत को पैदा करता है, विनाश को लेकर आता है। सो सावधान रहें कि हर रोज वचन हमें अपने आप का इनकार करने के लिए बोलता है। हर रोज, हर सुबह, हर शाम ये प्रार्थना करें कि पिता मुझे गुनाह से दूर कर, पिता मैं गुनाह से भागना चाहता हूँ, पिता ये जो गुनाह है मुझे तुझसे दूर लेकर जाता है, सो मैं इसमें रहना नहीं चाहता हूँ, मैं पवित्रताई में, पवित्र आत्मा में और आपकी मर्जी में रहना चाहता हूँ। और जब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं कि गुनाह आपकी ज़िंदगी का विनाश करता है, ज़िंदगी को बर्बाद करता है, तो आप पिता के साथ रिलेशन में बढ़ना शुरू कर देंगे। सो स्टार्ट हेटिंग द सिन, कि गुनाह से नफरत करना शुरू कर दें और परमेश्वर से प्यार करना शुरू कर दें। डेफिनेटली हर रोज, दिन प्रतिदिन, धीरे धीरे आप पिता के साथ रिलेशन में, प्यार में स्ट्रांग होना, मजबूत होना और बढ़ना शुरू कर देंगे। May God bless you through this message. प्लीज़ अगर मैसेज से आपने कुछ सीखा है तो इसे शेयर जरूर कीजिए और भी हमारे भाई बहनों के साथ, ताकि वो भी ब्लेस हो सकें। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।